किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे हैं तो आधे रास्ते में जाके ये कंफर्म होगा। पहले सीधा तो कर ले, लाड ले आपसे गाड़ी की बोलो। बहुत याद आ रही है। मैं चाहती भी थी कि वो आए, बट जिस डेस्टिनेशन मतलब जा रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो है, जिससे मतलब उसे प्रॉब्लम। और आपको पता है कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री क्या है, क्या इतिहास है, पता है आपको? तो अभी आपको पापा बताएंगे क्या हिस्ट्री है। फाइनली हम लोग निकल चुके थे अपने पहले उत्तराखंड ट्रिप की ओर, लेकिन एक सेकेंड, भगवान का नाम तो हम लेने भूल गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शुभ यात्रा, चल जाओ, अपन सौभाग्यवती रहो और जल्दी से जल्दी अपनी हैप्पी जर्नी करके आओ, प्रसाद लेके आओ। ओके, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। ऑलरेडी हम एक ब्लॉग तो डाल ही चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं, आज है 27 मई। इट्स अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने उत्तराखंड ट्रिप पे। हम कहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल ये आपको व्लॉग में रहना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा से कि डाइसी हैं कि हम किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे हैं। तो आधे रास्ते में जाके ये कंफर्म होगा। और फ़िलहाल हम निकल चुके हैं घर से, और फिलहाल तो कविता गई है थोड़ा कैश निकालने, बिकॉज कैश होना ज़रूरी है। कविता आ गई है कैश लेके, ठीक है। जाके हरिद्वार जाके ही हम लोगों का डेस्टिनेशन डिसाइड होगा कि हम लोगों को एक्चुअली में जाना कहाँ है। सारे एक्सपेंसेस मैंने फ़िलहाल एक नोटबुक रखी हुई है अंदर, उस पर हम नोट डाउन करते रहेंगे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। जैसा आपको बताया था कि यहीं आके हम लोगों को मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ से हम लोगों की यात्रा कहाँ की तरफ जाएगी, मतलब किस तरफ हम लोग जाएंगे। तो एक्चुअली हम आ गए हैं हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में, जहाँ पे चारधाम यात्रा की फ्री रजिस्ट्रेशन होती है। ऑनलाइन मैंने ट्राई किया था, बट ऑनलाइन मिला नहीं है। तो फ़िलहाल ये है, जूम करके दिखाऊँ आप, ये है आपका हरिद्वार का ऋषिकुल ग्राउंड। यहाँ पे चारधाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। और अगर इसकी लोकेशन आपको जाननी है तो ये आई थिंक हरिद्वार रेलवे स्टेशन के एकदम क्लोज है, ऑन रोड ही है। आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख के हम थोड़ा तो शॉक हुए, लेकिन फिर हर हर महादेव बोल के हम भी लाइन में लग गए। हम लोगों का था कि या तो केदारनाथ अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, या फिर अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरी कॉल पे भी बात हुई थी कस्टमर केयर पे, एंड उन्होंने बोला था कि ऑफलाइन भी बंद है। बट यहाँ पे ऑफलाइन ओपन था, ऋषिकेश में बंद है। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ है कि बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम 1-1.5 घंटा लाइन पे लगे, लेकिन सिर्फ 1-2 कदम ही आगे चल पाए। तो मुझको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हो सकता है कि केदार बाबा ने किसी और टाइम हम लोगों को बुलाया हो अपने दर्शन के लिए। डेट का भी अभी डिसाइड नहीं है कि डेट जो हम अभी हम निकले हैं 28-29 में मिल जाएगा, तो मिलेगा या नहीं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया आफ्टर 1 आवर कि हम लोग अब तुंगनाथ की तरफ जा रहे हैं। तो तुंगनाथ बाबा जी से के दर्शन करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें बने रही है अभी जाते हुए। तो फिलहाल हम लोग पहले जाएंगे यहाँ से धारी देवी मंदिर। फिलहाल तो यहाँ से निकले हैं, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। हम यहाँ पहुँच गए थे अराउंड 7:45 पहुँच गए थे, और आधी लाइन में लगे थे, 5 मिनट पहले निकले हैं। रश तो बहुत है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो मेक श्योर कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आप आ जाओ। तो मैं कह रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आना पड़ेगा। अराउंड 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक प्लान करो कि आप सेंटर पहुँच जाओ और लाइन में लग जाओ, ताकि जैसे सेंटर खुले आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर। तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं गंगा के घाट पे। ये हर की पौड़ी से थोड़ा सा पहले है। तो यहाँ पे हम करेंगे पंच स्नान और शुरू करेंगे अपने तुंगनाथ यात्रा यहीं से। तो हर हर महादेव, जय गंगा मैया। शूज़ उतार लो पहले। और अभी फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी। लेफ्ट साइड में आप देखोगे, ओके फ़िलहाल तो गाड़ी आ गई है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे वहाँ पे है माँ मनसा देवी टेम्पल, और दूसरी साइड इसके अपोजिट में है माँ चंडी देवी। तो दोनों हम लोग इसके दर्शन आई थिंक 2 साल पहले कर चुके हैं। फिर दोबारा सौभाग्य मिलेगा तो दोबारा आएंगे। फिलहाल तो अभी हम हर की पौड़ी, थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, बट मूविंग जाम है, निकल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कोई अच्छी सी जगह पे ब्रेकफास्ट करेंगे। माँ धारी देवी के दर्शन के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हर गंगे हर महादेव। हम रुके हैं एक होटल में, ये हरिद्वार से थोड़ा सा आगे जाके ये ऋषिकेश रोड भी, और डिसेंट होटल है।
खाना हम कहाँ पे रुके हैं? होटल का नाम क्या है? मेरे को नहीं पता। देखो ना सामने लिखा हुआ है, ये रहा, फील गुड ये है होटल का नाम। बेसोई बार कहाँ लिखा है बसोई? सीधा ढंग से पढ़, पहले सीधा तो कर ले, लाड ले, बस आज शुरू से पढ़। आज लिखा था हवेली बसोई हवेली। और क्या ऑर्डर किया है? वेज ग्रिल सैंडविच और पराठा पराठा। और फ्राई था। मम्मी ने क्या ऑर्डर किया है? अरे फ्राई नहीं, दाल फ्राई नहीं, मम्मी ने क्या ऑर्डर किया है? वो बात नहीं, फ्रेंच फ्राइज। मसाला डोसा और साथ में चाय। कौन है दिखा? ये देखो भाई कौन है हमारे साथ लाइन पे, राघव। ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का बेबी बॉय हुआ था जनवरी में ना, 11 और जैन में। और अभी हम 3 लोग निकल चुके हैं तुंगनाथ यात्रा पे। तो भाई आपको याद नहीं आ रही है राघव की? का ना हम राघव को छोड़ के आ गए, आपको राघव की याद नहीं आ रही? बहुत आ रही है। अब मम्मी से पूछते हैं, बताइए इधर से कितना दूर है इधर से? पहले मम्मी को बोल दो फिर आपसे राघव बोलो। की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती भी थी कि वो आए, बट जिस डेस्टिनेशन मतलब हम छोटा जा है। रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल लो है, जिससे मतलब उसे प्रॉब्लम। अभी 10 बज रहे हैं और अगर हम अभी निकल जाएंगे अलविदा खाने से, तो पता है हमें पूरे 5 मिनट मतलब 7 घंटे 7 आवर्स 49 7 आवर्स मिनट नहीं, 7 आवर्स 49 मिनट्स मान के चलो, 9 आवर्स ही लग जाएंगे पूरे, क्योंकि आप बीच में रुकोगे भी, कुछ खाओगे भी, तो इसीलिए पूरे 9 आवर्स ही लग जाएंगे। फिलहाल राघव अपनी दादी के साथ है घर पे, और दादू दादी और अपने छोटे दादू दादी मतलब कि उनके बरेली में जो रहते हैं उनके साथ है। लाना तो हम चाहते थे लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि तुंगनाथ सबसे टॉप पर है, वन ऑफ द हाईएस्ट शिव मंदिर, ताकि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ना हो और बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो सब रिस्क अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि राघव को नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग लेके आएंगे, तो फिर एक और ट्रिप लगा लेंगे। उससे पहले अभी हम तीनों क्या जाते हैं। अब रही बात बॉडी की, मतलब आपकी बॉडी की, मेरी मम्मी की, तो हम प्लान कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त या मैं सितंबर में उनको भी आइदर तुंगनाथ की यात्रा करवाएंगे या फिर आपकी केदारनाथ यात्रा। दादी का तो हमें हेलीकॉप्टर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि दादी की नीज में प्रॉब्लम है ना, दादी चढ़ नहीं पाती है। और वापस आते वक्त दादी नीचे उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दादी को हम नीचे ले आएंगे, वैसे ही दादी पैदल चल के आ जाएगी नीचे। जब हम उधर जा रहे थे ना गवर्नमेंट में, हमारा नाश्ता आज का गोभी पराठे मसाला डोसा। मैम को ऑलरेडी बहुत तेज भूख लगी थी तो खाना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए, और खाने के लिए हम लोगों ने ग्रिल सैंडविच भी ऑर्डर किया हुआ है, और साथ में चाय। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करके रसोई हवेली से, जो कि अभी आपका देहरादून ऋषिकेश रोड पर है, अभी हम निकल रहे हैं। खाना यहाँ का बढ़िया था, मेरे को तो बढ़िया लगा। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा धारी देवी मंदिर के लिए, जिसे कहा जाता है कि वो चारों धामों की रक्षक भी हैं। तो यहाँ से अभी हमें टोटल टाइम दिखा रहा है 4.5 घंटे। कबू देख, तेरे लिए एक मैसेज है, जूम कर आगे ट्रक में, देख क्या लिखा है उसके पीछे। सीख ले बेटा ड्राइवरी, फूटे तेरे करम, खाना मिले तुझे कभी कभी, सोना अगले जन्म। तो सीख ले ड्राइवरी। हाँ तो अभी सीख रही है ना। हमें दिखा रहा है अभी 2 घंटे 56 मिनट, अप्रोक्स 3:45 तक हम पहुंच जाएंगे, 4 बजे तक। माउंटेन ड्राइविंग में आप लोगों को सीरियसली मजा आने वाला है, क्योंकि रोड बहुत स्मूथ और वेल मेंटेन्ड है। तो अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, आई थिंक 1 किलोमीटर लेफ्ट है देवप्रयाग संगम। पहले तो हम लोगों का प्लान था यहाँ पे मंदिर तक जाने का, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि वापसी में ट्राई करेंगे। यहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बोलो हर हर गंगे। और आपको पता है कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री क्या है, क्या इतिहास है? पता है आपको? तो अभी आपको पापा बताएंगे क्या हिस्ट्री है। मतलब मेरे को भी पता है, बट जितना पता है उतना बता देता हूँ कि जो धारी देवी थी कान्हा, वो 7 भाइयों की एक अकेली बहन थी, ठीक है। और उनका ऐसा था कि बोलते थे कि जो धारी देवी हैं वो अपने भाइयों के लिए, मतलब उनकी वजह से हो सकता है कि उनके भाई लोग स्टार बन जाएं, मतलब मर जाएं। क्यों? मतलब ऐसे ही बोला था किसी ने। तो हुआ क्या कि 7 में से 5 भाई मर गए, और जो बाकी के 2 बचे थे उनको लगा कि इसकी वजह से ही हुआ है। तो वो दोनों क्या करते हैं, रात में जाके धारी देवी जी को मार देते हैं, और उनका गला काट के ना ऐसे नदी में फेंक देते हैं ना। नदी में जब उनका बॉडी को काट के फेंक दिया था, तो जब उनकी बॉडी नदी से बह के जा रही थी, तो किसी ने ना देखा कि कुछ है, तो उन्होंने उठाया, तो वो उनका सर था धारी देवी माँ का। तो उसने उठाया, वो डर गया बंदा,
तो इतने में फिर उस चेहरे से आवाज़ आई कि डरो मत, मेरे को यहीं पे स्थापित कर दो। तो ऐसे करके जहाँ पे भी हम जा रहे हैं धारी देवी माँ, तो वहाँ पे उनका शीश की पूजा होती है। और ये भी बोला जाता है कि उनका ना जो फेस है वो दिन के साथ चेंज होता है, यानी कि सुबह उनका फेस जो होता है वो छोटी बच्ची के जैसे होता है, दोपहर तक उनका जो फेस होता है वो यंग गर्ल की तरह हो जाता है, और रात में ओल्ड वुमन की तरह उनका चेहरा हो जाता है। और उनकी बॉडी जो थी वो, उनकी बॉडी भी कहीं गई, वहाँ पे भी मंदिर है, वो मेरे को पता नहीं है, वो हम गूगल से देख के, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा। उधर जाएंगे कभी बिल्कुल अगर बनेगा प्लान तो। और बट उनकी जो बाकी जो बॉडी थी उस वो भी कहीं पर स्थापित ही है। और बोलते हैं कि जो धारी देवी है ना, वो जितने भी हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनकी रक्षा करती है। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि धारी देवी की मूर्ति को ना कहीं और ले जाने थे, कि यहाँ से हटाते हैं कहीं और स्थापित करते हैं। तो उस वक्त केदारनाथ में बहुत भयंकर आपदा आई थी। आपदा मतलब की प्रॉब्लम, हाँ, पूरा का पूरा जो वो था ना बेटा, बादल केदारनाथ फट गया था, पूरा बादल पानी फट गया था, अंदर वो आया था, पानी काफी पानी। लोग मर गए थे उसमें। और केदारनाथ मंदिर भी बच गए थे। तो केदारनाथ मंदिर कैसे बचा थे? मंदिर के पीछे ना एक बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा आके रुक गया था, उसको बोलते हैं भीमशिला। जय माँ धारी देवी। पार्किंग हम लोगों ने मेरे ख्याल से यहाँ से 500 मीटर पीछे लगाई है। कविता साइड हो जा। चलो प्रसाद ले लो, आगे से आगे 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 से प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद हम चल दिए माँ धारी देवी के दर्शन के लिए। मंदिर परिसर में हमने कोई फोटोज वीडियोस नहीं ली। माँ के दर्शन के बाद हमने ली कुछ फैमिली पिक्चर्स और फिर निकल पड़े अपने आगे के सफर पर। तो दर्शन तो बहुत ही बढ़िया हुए। एकदम ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से गए, लाइन से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। टाइम हो गया है 7:30 और अभी हम पहुंच गए हैं अगस्त्य मुनि। तो अभी इसके आगे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी चलाने की, बिकॉज सुबह 4 बजे से, 4 तो नहीं, यहाँ पर हाँ 4:30 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, काफ़ी थकान हो गई है। तो अभी एक बहुत बढ़िया सा हमें होटल दिखा, मेरे को तो पर्सनली रूम्स इसके बढ़िया लगे। तो यह है होटल, पीपल होटल एंड रेस्टोरेंट। रूम्स बढ़िया हैं और फिलहाल तो यहाँ पे स्टे करेंगे। यहाँ से तुंगनाथ का अप्रॉक्स डिस्टेंस है 3 आवर्स, तो अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे फिनिश। और कल मिलेंगे अब हम तुंगनाथ में। चलो अब बाय। लाइक अच्छा लगे आपको ये व्लॉग और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।